वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है सूरत के एक मशहूर हॉस्पिटल की, जहाँ पे एक मरीज़ भूत बन गया था, जहाँ पर रोज़ काफ़ी सारे मरीज़ अपना इलाज करवाने के लिए आते थे। वहाँ के डॉक्टर और नर्स बहुत ज़्यादा मेहनती थे। बहुत से मरीज़ वहाँ पर भर्ती करवाए जाते और उनका रात दिन इलाज चलता था। उस हॉस्पिटल में एक ऐसा मरीज़ था जिसके कारण ये हॉस्पिटल बाकी हॉस्पिटल से अलग था। इस हॉस्पिटल में वो मरीज़ 20 साल से कोमा में था। डॉक्टर और नर्स उसका अच्छे से ख्याल रखते थे और उसका इलाज करते थे। दरअसल वो कौन था, कहाँ से आया था और उसे कौन भर्ती करवा के गया, इसका कोई अता पता नहीं था। ये भी एक अजीब बात थी कि उसने 20 सालों में एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल को और बड़ा करने का काम चलने लगा, इसीलिए उस हॉस्पिटल में ज़्यादा मरीज़ भर्ती करवाने से मना किया गया था और रात के समय हॉस्पिटल सुनसान लगने लगा था। ऐसी ही एक काली रात थी। वहाँ उस रात सीमा नाम की एक नर्स ड्यूटी पर थी। नर्स 1 बजे रात को मरीजों को देखने के लिए निकली हुई थी और अचानक चलते चलते उस कमरे में जा पहुंची जहां पर वो कोमा वाला मरीज़ था। उसकी नज़र कोमा में पड़े उस मरीज़ के बेड पर पड़ी और वो एकाएक चिल्लाने लगी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगी। उसकी चीखें सुनकर डॉक्टर, गार्ड और बाकी सब नर्स उसके पास गए और उसे पकड़कर उससे पूछने लगे, क्या बात है सीमा, तुम इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों चीख रही हो और डरी हुई भी लग रही हो। सीमा कांपते हुए बोली, डॉक्टर, वो जो मरीज़ 20 साल से कोमा में पड़ा हुआ था। डॉक्टर बोला, हाँ, बेड नंबर 9, उसका क्या। सीमा फिर से कहती है, वो अपने बेड पर नहीं है, नहीं है अपने बेड पर। डॉक्टर झट से बोलते हैं, क्या क्या बोल रही हो तुम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। सीमा बोलती है, मैं सच कह रही हूँ डॉक्टर, मैं जब सारे मरीज़ को देखने गई तो वो अपने बेड पर नहीं था। डॉक्टर बोले, चलो हम सब उसको देखते हैं। सीमा बोली, नहीं, आप लोगों को जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर बोले, अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, हम सब उसे देखकर आते हैं। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से उस रूम में जाते हैं तो वो मरीज़ अपने बेड पर जैसे पहले था वैसे ही उसी हालत में लेटा हुआ था। डॉक्टर उसे देखकर बोले, लग रहा है सीमा एकदम पगला गई है, लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी बोलती है। चलो चलते हैं और सीमा को उसके घर भेज देते हैं। और वहाँ से सब लोग निकल गए। जैसे ही सब गए, वो कोमा में गए हुए मरीज़ ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बहुत भयानक और डरावनी थी। इधर सब लोग सीमा के पास आ गए और उसे समझाने लगे, सीमा, तुम जैसे बोल रही थी वैसा तो कुछ भी नहीं है। वो कोमा वाला मरीज़ तो चुपचाप बेड पर लेटा हुआ है, तुम चाहो तो उसे जाकर देख सकती हो। सीमा ने डरते हुए कहा, नहीं डॉक्टर, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। डॉक्टर बोले, हाँ, हम भी वही कह रहे हैं, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। और सीमा वहाँ से चली जाती है। तभी करीब 2 घंटे बाद अचानक से हॉस्पिटल के सारे दीवारें हिलने डुलने लगी। ऐसे लग रहा था कि कोई हंस रहा था, लेकिन वो हंसी किसी मशीन के चलने जैसी थी। डॉक्टर बोले, ये कैसी अजीब आवाज़ है, समझ नहीं आ रहा कि किसी की हंसी है या फिर मशीन की आवाज़। मुझे लग रहा है कोई मज़दूर अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए रुक गया होगा। तभी एक नर्स बोलती है, नहीं सर, ये मशीन के आवाज़ से भी अजीब आवाज़ है, चलिए हम सब यहाँ से भाग जाते हैं। डॉक्टर बोले, अरे तुम भी सीमा की तरह डरने लगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई मजदूर ही होगा, चलो चलकर देखते हैं। और वे सब लोग वहाँ जाते हैं जहाँ सब मजदूर काम करते थे, लेकिन वहाँ पर कोई मजदूर नहीं था। फिर सारे मरीज़ों के पास जाते हैं और देखते हैं कि सभी मरीज़ आराम से लेटे हुए थे। फिर
उस बेड नंबर 9 के उस कोमा वाले मरीज के पास जाते हैं। जैसे ही वे लोग उसके पास गए, वहाँ का नज़ारा देखकर सबकी हालत खराब होने लगी। कोमा वाला मरीज अपने दोनों हाथों से कसकर बेड को पकड़कर उछल कूद कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। उसकी हंसी एक मशीन जैसी थी। ये सब देखकर सब लोग डर गए, लेकिन डॉक्टर अभी भी सोच रहा था। तभी पीछे से एक नर्स डरते हुए बोली, हमने इसे यहाँ पर रखकर बहुत बड़ी गलती की है। ये कोमा में जाकर कब का मर चुका है और भूत बन गया है। ये हमें नहीं छोड़ेगा, भागो यहाँ से सब। और उसके साथ साथ गार्ड भी डर कर बोलने लगे, हाँ सर, ये ठीक बोल रही है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। डॉक्टर ने उन्हें डांटते हुए बोला, तुम लोग चुप हो जाओ। ऐसा नज़ारा हमें इतिहास में पहली बार देखने मिल रहा है। कोमा में गए हुए मरीज को इतने साल बाद जागना, और वो भी इतने एनर्जी के साथ, कितनी अजीब बात है ना। ऐसा कहकर डॉक्टर उसके करीब जाने लगता है। तभी अचानक उस मरीज ने अपनी आंखें डॉक्टर की तरफ घुमाई और डॉक्टर के ऊपर छलांग लगाकर किसी जंगली जानवर की तरह उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। नर्स और गार्ड का ये सब नज़ारा देखकर पूरी तरह हालत खराब हो गया और चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगे। भागो भागो, सब यहाँ से भागो। ये सब सुनकर जितने भी लोग थे सब इधर उधर भागने लगे। सभी लोग अपनी जान मुट्ठी में लेकर इधर उधर भाग रहे थे, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अफसोस, हॉस्पिटल के सब दरवाजे और खिड़की बाहर से बंद थे और किसी का फ़ोन भी काम नहीं कर रहा था। वो भूतिया मरीज हॉस्पिटल में किसी जानवर की तरह घूम रहा था और बाकी सब इधर उधर छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सुबह होते होते उस भूत ने वहाँ छिपे हुए एक एक को खोजकर बड़ी बेरहमी से मार दिया। फिर जब सुबह हुई तो वापस अपने कमरे में जाकर लेट गया और कोमा में चला गया। फिर पुलिस आई तो पुलिस को कातिल का एक भी सुराग नहीं मिला और वो भी हैरान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने लोग मर गए हैं और उसका एक भी सुराग नहीं मिल रहा है। बाद में पुलिस ने उस हॉस्पिटल को बंद कर दिया और वो कोमा वाला मरीज भी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। ऐसी ही और कहानी के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।